नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। बीएस पीएचसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कटअप के ऊपर हमने चर्चा की थी और उससे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि 100 मार्क्स में हमें कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स घटेंगे भी, बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे। तो ये सारी काफ़ी कन्फ्यूजन थी जो लोगों ने मुझसे पूछा, काफ़ी छात्रों ने। तो मैं आपको बताऊं कि घटने की जो बात आप सोच रहे हो, तो मार्क्स तो घटने नहीं वाले। मार्क्स कभी भी घटते नहीं हैं, ठीक है, ये कभी नहीं होता। मार्क्स जब भी होगा नॉर्मलाइजेशन में, या तो वो स्टिल रहेंगे या फिर वो इंक्रीज ही होंगे, घटेंगे नहीं किसी भी सूरत में। तो ये तो बात रही कि मार्क्स घटने बढ़ने की। अब बात है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं और किस किस शिफ्ट के अधिक बढ़ेंगे, किसके कम बढ़ेंगे, उस पर हम अधिक फोकस करेंगे। उसके बाद हम उस पर फिर कटअप क्या हो सकता है वो हम सोचेंगे। तो दोस्तों आप देखो कि टोटल जो शिफ्ट है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, टोटल जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं वो 37 शिफ्ट है। 37 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुई टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। और हर शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स है, आप यहाँ चेक करो, तो ये जो है ये एवरेज मार्क्स है उस शिफ्ट का। और ये डेटा जो अवेलेबल है उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं, ये उसका डेटा अवेलेबल है। तो आप अब यदि इसको पहले आप थोड़ा ये देख लो कि आप इसको एकदम माइन्यूटली जब ऑब्जर्व करोगे, तो आप फॉर एग्जांपल आप पकड़ो ये 15/7/2025 का 9 से 10:30 के शिफ्ट को आप पकड़ो, तो इसके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 51.25735 ये है। और 13/7 के आप 12:30 से 2 वाले शिफ्ट को देखो, तो इसके एवरेज कितने हैं? 51.21311। तो ये तो एवरेज दोनों के रहे। अब मैं इसमें बोलना क्या चाह रहा हूँ आप समझो कि इस शिफ्ट में 15 वाले शिफ्ट में 272 लोगों ने अपना डेटा फीड किया है। इतने कैंडिडेट्स का हमारे पास डेटा है। और 13 में 305 कैंडिडेट का डेटा है। तो हमारे पास डेटा इतनी अवेलेबल है। और इसमें देखो पॉइंट डिफरेंस क्या है? 0.04 का। मगर आप देखो कि डेटा में यहाँ लगभग 30 का डिफरेंस है, 33 का मोर प्रिसाइजली आप बोलो तो डिफरेंस है। तो अब इतना डिफरेंस, अब 33 कैंडिडेट्स और मार्क्स फील यदि करेंगे इसमें फीड, तो हो सकता है कि ये थोड़ा घट जाए या हो सकता है कि ये इसके बराबर हो जाए, दोनों या घट बढ़ सकते हैं। मतलब मेरा कहने का यही है। तो इस कंडीशन में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से ये नॉर्मलाइज होते हुए मार्क्स दिखेंगे। अब देखो ये दो शिफ्ट है, इसके डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे नॉर्मलाइजेशन में। यदि 2 मार्क्स इसका बढ़ेगा तो इस शिफ्ट का भी 2 ही मार्क्स बढ़ेगा। तो डिफरेंस कहाँ आएगी? तो डिफरेंस आप देखो कि ये 16 तारीख वाला जो 12:30 से 2 का शिफ्ट है, इसके मात्र 49 एवरेज है। तो इसमें और इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखो कि 2 मार्क्स से अधिक का डिफरेंस है एवरेज में ही। तो यहाँ जो आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ आपको अधिक डिफरेंस दिखेगा। इसके जो है कि सबसे अधिक, एक तो इस शिफ्ट के सबसे अधिक बढ़ेंगे और इस शिफ्ट वाले को 16 का जिसका भी ये शिफ्ट है, आप मान के चलो कि आपके 8 नंबर तक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब कोई इसको बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप बात समझो कि मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ। टोटल शिफ्ट बहुत अधिक है, 37 शिफ्ट है टोटल। अब इतना यदि 4-5 शिफ्ट होते या 10 शिफ्ट भी होता तो उसमें आप समझ सकते थे कि बहुत अधिक का डिफरेंस आता, तो 5 मार्क्स का डिफरेंस आता। यहाँ आपको नहीं करके तो कम से कम 12 से 14 नंबर तक का आपको जो है कि डिफरेंस दिख सकता है। इतने आपको फ्लक्चुएशन मार्क्स में दिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत अधिक है टेक्नीशियन में, और कमर्शियल क्लर्क में भी अधिक थे शिफ्ट। तो ये दो जो पोस्ट है, इन दोनों पोस्टों में आपको जो मार्क्स दिखेगी, नॉर्मलाइज मार्क्स आपको जो दिखेगी, वो काफ़ी डिफरेंस आपको दिखेगा इसमें। अब ये तो बात रही कि सबसे हाई शिफ्ट वाले के कितने मार्क्स बढ़ेंगे। 16 के ये दोनों शिफ्ट हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट के मार्क्स लगभग आप देखो कि सेम है। यदि इसके 12 बढ़ेंगे तो इसके भी 11 बढ़ने के चांस आपको दिखेंगे। उसी तरह इसके भी
इन तीनों का लगभग सेम है, तो ऐसे कंडीशन में इनका 10 मार्क्स तक बढ़ सकता है। उसी तरह इन शिफ्ट का आप देखो, इन शिफ्ट में फिर आप देखो कि डिफरेंस नहीं के बराबर है, तो इन शिफ्ट में आपको 9 नंबर तक फॉर एग्जांपल बढ़ते हुए दिखेंगे। तो फिर इस नीचे की तरफ जाओगे तो इसमें फिर 8 नंबर के इन शिफ्ट में 16, 14, 15 के थर्ड शिफ्ट को इनके लगभग सेम है, तो इस हिसाब से इसके 8 नंबर तक बढ़ते आपको दिख सकते हैं। उसी तरह फिर यहाँ आप देखो कि इसके इन शिफ्ट के लगभग सेम है और इनके मार्क आप देखो कि कैंडिडेट्स भी अधिक कैंडिडेट्स हैं, 341 तक कैंडिडेट्स हैं यहाँ। तो 18 वाले शिफ्ट जो है, 19 वाले शिफ्ट जो है, ये इनका जो है कि एवरेज मार्क्स लगभग सेम है, तो इनके भी मार्क्स लगभग उसी तरह 7 नंबर तक बढ़ सकते हैं। उसी तरह आप देखो कि 17 वाले शिफ्ट कुछ हैं और 18 वाले जो शिफ्ट है, ये पहला और तीसरा शिफ्ट 17 का, 18 का पहला शिफ्ट, 10 अगस्त का पहला शिफ्ट, ये सब देखो इनका मार्क्स लगभग एक ही रेंज में आ रहा है, तो इसके इस तरह से 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसी तरह आप नीचे की तरफ जाओगे तो इनका आप देखो ये सब फिर सेम रेंज में पढ़ रहे हैं 55 वाले, तो इनका फिर ये 11 के सेकेंड शिफ्ट, 22 के सेकेंड शिफ्ट, 20 के फर्स्ट शिफ्ट, 13 के फर्स्ट शिफ्ट, 14 के फर्स्ट शिफ्ट, ये सब जो शिफ्ट है इसका भी 6 मार्क्स के लगभग करीब बढ़ सकता है। तो जिनका जिनका रॉ मार्क्स आ रहा है आप समझ के चलो कि इस तरह आप मार्क्स अपना ऐड कर सकते हो कि इतने मार्क्स बढ़ेंगे हमारे। उसी तरह इनका मान के चलो ये एक ग्रुप में लगभग आ रहे हैं 56 वाले, तो इनका भी 5 मार्क्स तक बढ़ सकता है। फिर उसी तरह ये इनका भी 4 मार्क्स तक बढ़ सकता है। तो ये आपको टोटल आपको डिफरेंसेस आ जाएंगे इतने में ही। इतने शिफ्ट आप देख रहे हो तो लगभग ये चारों शिफ्ट का 21 का सेकेंड शिफ्ट, 11 का फर्स्ट शिफ्ट, 12 का फर्स्ट शिफ्ट, 21 का फर्स्ट शिफ्ट, इनका एवरेज लगभग सेम आ रहा है, तो इनके जो मार्क्स बढ़ेंगे वो लगभग सेम बढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का आप देखो कि लगभग यही रूल फॉलो होता है और इतने ही मार्क्स के आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, और जिनके भी रॉ मार्क्स में इतने आ रहे हैं तो वो अब अपने मार्क्स में इतने को एडजस्ट कर सकते हो कि मुझे लगभग इतना मार्क्स मिल सकता है। ओके, तो ये तो बात रही कि कितने मार्क्स बढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको पिछली बार कटअप पे मैं जब बता रहा था तो एक जगह मैंने कंपाइल करके नहीं बताया था, वो सिर्फ सारा डिस्कशन करके बताया था, तो मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। तो हमने जो बात की कटअप पे जो बात किया था, तो उसमें हमने जो निकाला अपना कटअप, तो वो कुछ इस प्रकार आया था हमारे पास। यूआर का 65 से 68, ये मैं अपर लिमिट बता रहा हूँ, ये अपर लिमिट है इसका। इतने मार्क्स जिसके भी रॉ में बन रहे हैं, रॉ में, क्योंकि मैं 65 से 68 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन में उसका एडजस्ट भी करना है, तो 65 वाले भी हो सकता है कि 68 वाले के बराबर हो जाए, तो इसलिए मैं इतना आपको मार्जिन कर लेके चल रहा हूँ। EWS में 59 से 61, OBC के 64 से 66, EBC के 61 से 63, SC के 56 से 58, ST के 52 से 54, इतने मार्क्स जिसके बन रहे हैं वो अपना आप समझो कि कन्फर्म ही है। इतने मार्क्स आने वाले को टेक्नीशियन ग्रेड 3 के आपकी एग्ज़ाम आपको क्लियर होते हुए दिखेंगे। वहीं फीमेल की बात करें तो आप फीमेल में देखो यूआर के 60 से 62 जिसके हैं वो लगभग कंफर्म है वो, EWS के 64 से 54 से 56, OBC के 58 से 60, EBC के 52 से 54, SC के 50 से 52, ST के 48 से 50। तो ये नंबर आपको जिसके भी बन रहे हैं वो कंफर्म है। आप पूरी तरह डाटा पे आप जो है कि फोकस नहीं हो, आप निर्धारित हो सकते हो, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे अभी कैंडिडेट्स के फिल होने बाकी हैं, तो इन सभी कैटेगरीज में आपको अधिक डेटा नहीं मिलेगा वहाँ, मगर कैंडिडेट्स तो इनके भी हैं। तो उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। इसमें हो सकता है कि 1-2 मार्क्स कम ही होंगे, बढ़ने की इसमें कोई चांसेस नहीं है, इससे 2 मार्क्स आपको कम ही मिल सकता है, अधिक नहीं मिलेगा। तो मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो आप एक लाइक कर सकते हो, और आगे की किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।